इस देश में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो खाद देखे नहीं होंगे, खाद पहचान इनको पता ही नहीं चलेगा क्या चीज़ है। बिल्कुल ये चीनी के जैसे ही होता है, उससे हल्का सा थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद होता है। ये खाद है जो हम लोगों के खेतों में हरियाली लाता है और पैदावार भी बढ़ाता है। हम लोग कभी इतना खाद का उपयोग नहीं करते हैं जिसके वजह से हम लोग अगर बेचें अगर जो अपने अनाज को, तो अगर कोई भी खाए या यूज करे तो उसको कोई दिक्कत हो। हाँ, खेत को किसी भी कीट से या किसी भी रोग से बचाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। खेतों में हरियाली बनी रहे और खेत में कोई रोग भी ना लगे। वाह रे हैप्पी वाह, कसम से ई वीडियो अगर जो दिखा दीनू केहू के तो केहू कह दी कि ये यारवा खेती बाड़ी को साल से कैले बड़े, जरूर लोग पूछी। ये तरह तो नीमन जानी ना खाद छीट पई है। ये हमारे गांव का बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 है और अभी खाद लेकर के आया है। लेकिन आप लोग देखिए, आपके भी पिताजी जाते होंगे खेत में खाद को लेकर के, या आप लोगों से बोलते होंगे तो आपको शर्मिंदगी लगती होगी। लेकिन ये जो बंदा है, इस अभी अगर संजोग साथ दिया और सब कुछ सही रहा तो इसके कंधे पे बहुत जल्द स्टार के साथ भी हम आप लोगों के सामने दिखाएंगे इसकी एक अच्छा सा झलक। लेकिन देखो, अपने खेतों में काम करने से एक बार भी ये बंदा घबरा नहीं रहा है कि कौन क्या कहेगा। अपना काम है ना। आप लोग के भी माता पिता जब बोलते होंगे तो आप लोग को लगता होगा कि हम क्यों ये काम करें। लेकिन सही इंसान वही है जो हर कार्य को बखूबी करे। हम आ जाए क्या है पी ना है, ठीक बा, कोनो बात ना, टूटी ना वही पैरवा रखला से। चलो ठीक बा। ये बहुत आनंद बात है। अब हम लोगों को समझ में आता है कि हमारे माँ बाप क्यों कहते थे कि अपना काम छोड़ करके हम दूसरे किसी काम करने क्यों जाए बाहर। अपने खेतों में काम करके गुजारा कर लिए। लेकिन अभी का ऐसा समय नहीं है मेरे दोस्त। लोगों के अंदर उस समय ईमानदारी बहुत थी और भाईचारे की जो भावना थी वो आप लोगों को हर जगह सुनने को मिलता होगा कि किसी ने किसी को कभी सताया नहीं, कभी रुलाया नहीं। लेकिन आज के समय में पैसे की कमी हो जाती है तो कहीं पे भी हो आप, तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ती है। या और चलो चलते चलते एक छोटी सी कहानी हम आप लोगों को बताते हैं। हमारे गांव में कोई ऐसा घर नहीं था, कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसके पास 4-5 गाय भैंस न पाली गई हो। मगर अगर आपके परिवार में 4-5 भाई बहन हैं, उसमें से क्या हुआ कि 4 लोगों में से 3 लोग चले गए बाहर कमाने, तो एक बंदा जो पूरे घर को देख रहा है और गाय भैंस रखा हुआ है। गाय भैंस गांव में वही व्यवसाय था, व्यवसाय कहो या उसको अपना जीविका का साधन कहो। तो जो गांव में बंदा रहता था वो खेती बाड़ी और गाय भैंस रख करके अपना पूरे घर को अच्छे से देख रेख करता था और घर का संचालन करता था। लेकिन वो जब जो 2-3 भाई लोग जो बाहर काम करने जाते थे, वो बाहर से 5,000, 10,000, 1,000, 2,000 जिस हिसाब से जिसका पेमेंट हो कमा करके आते थे, तो जो घर पे काम करता था बंदा उसको निकम्मा समझते थे। और आज के डेट में स्थिति ये हो गई है मेरे दोस्त कि इन्हीं सब चीज़ों के चलते और ताना सुनते सुनते गांव में अब कोई रुकना नहीं चाहता है। सबके माँ बाप सब लोग 5-10 हज़ार रुपये ही कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं और उन्हीं के माँ बाप को देखने वाला कोई गांव में नहीं रहता है। और जब गांव से फ़ोन जाता है कि हमारे तबीयत ख़राब है, हमको कोई रोटी बना करके देने वाला नहीं है, तो अब लोगों को लगता है कि जो घर पे बंदा रहता था, खेती बाड़ी कराता था, साथ ही साथ पशुपालन का भी काम करते थे लोग, जिससे
भोजन में जो भी प्रोटीन है गाय के दूध में वो पूरे परिवार को सही से मिलता था। तो उस बंदे की क्या कीमत थी अब लोगों के समझ में आने लगी है। चलिए, यही है ज़िंदगी, जिसके साथ भी जुड़े हैं जुड़े रहें, और जो भी हमारे साथ जुड़ा है वो खुश रहे। इसी का नाम ज़िंदगी है। किसी को हमसे कोई दिक्कत ना हो और किसी को हमसे कोई भी किसी भी प्रकार का, हमारे अंदर भी किसी से कोई लालच ना हो। इससे बेहतर ज़िंदगी हमें नहीं लगता है कि किसी को भगवान दे सकते हैं या कि कोई जी सकता है। और इस दुनिया में इतने मतलबी लोग हो गए हैं जिनसे सावधान रहना, कैसे रहना है, ये खुद आपको डिसाइड करना है और आपको सोचना है कि जो आपके साथ बंदा जुड़ा हुआ है क्या वो आपके मतलब के लिए जुड़ा हुआ है, अपने मतलब के लिए जुड़ा हुआ है, या आपको सच्चा अपना दोस्त समझता है। और ये वीडियो अभी 6 मिनट तक की हो गई है। इस वीडियो को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में आगे का जो भी हमारे सामने दृश्य आएगा उसको आगे की वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।